चलते हैं प्रिया कैसेट अलीगंज एटा की ओर से। मैं धर्मेंद्र दिग्गज मुबारकपुर छचेना एटा। नक्काड़े पर दादा ओमपाल सिंह जी ग्राम बमना नवाबगंज से, और नाल पर राकेश भैया, ये जिला कासगंज से, ग्राम दहेली खुर्द के रहने वाले, और हमारा सहयोग कर रहे हैं प्रमोद कुमार कम्मापुर से, और हमारा चेला कुंवरपाल करसरी कासगंज से झनकार दे रहा है। हाँ बेटा कुंवरपाल, आज का वर्तमान समय कैसा आ गया है। गर्म मच्छर गाना सुनाने लगेंगे तो लूले भी ढोलक बजाने लगेंगे। आपस में सलाह दिग्गज हो जाए तो कुत्ते भी गंगा नहाने लगेंगे। क्या मां साहब, सही है बात। हमारे मां साहब राज बहादुर राज इस समय अपनी कलम चला रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं। खुशी से गुजरे दिन संताप को न मानिए, और पुण्य फल प्राप्त करो पाप को न मानिए। नियम हमेशा तुम आज से बना लो, जो आपको न माने उसके बाप को न मानिए। छत्रपाल भैया, ये है ओरिजिनल बात। अब देखिए, आज इंटरव्यू में पूछा जा रहा है लड़कियों से, तुम्हारा मकसद क्या है जो आप टिकटॉक बना रही हैं। कह रही हैं कि मुझे शौक है इस बात की, मेरे मम्मी पापा ने तो मना किया लेकिन मैं मानी नहीं। जो लड़की माता पिता की बात न माने वो बेटी खानदानी नहीं होती। चाइना टिकटॉक भी भेज रहा है भारत में, और इसका फायदा उठा रहा है, और हम ही लोग बदनाम हो रहे हैं। मेरा कहना है उन टिकटॉक बनाने वालों से, टिकटॉक वाली छोरी क्या है इरादा, टिकटॉक वाली छोरी क्या है इरादा। साहब, इस गीत को मैं इसलिए गा रहा हूं कि चाइना का जितना भी बाजार है वो बंद किया जाए, तो ये चाइना को पछाड़ना है। चाइना का सामान हम लेना बंद कर देंगे तो चाइना बिना मारे ही मर जाएगा। शर्म हया को लगती ही नहीं, प्यासा भी शर्मिंदा है।
एक हमारे जनहित स्वाभिमान मानव कल्याण सेवा संगठन से पत्रिका भी निकल चुकी है। आज की वेश्या चुप बैठी है कि मेरा धंधा भी छीन लिया वर्तमान समय की लड़कियों ने। पहले गांव-गांव में, शहरों में वेश्याओं के नाच गान हुआ करते थे। कहते थे कि वेश्या भी बांस पर उल्टी लटकती है, उसको भी कुल खानदान की शर्म होती है। लेकिन आज की लड़की को कोई शर्म नहीं है। और शर्म हया कुल की नहीं, वेश्या भी शर्मिंदा है। वेश्या शर्मिंदा क्यों है दादा? जिस समय पुराने समय में वेश्या का नाच होता था तो महलों वाली लेडीज कोठे के ऊपर चढ़ जाती थी और ऊपर से नाच देखती थी। आज ऊपर कोठे वाली गली में नाच रही है और गली में नाचने वाली महलों के अंदर बैठी है। ये शर्म की बात है। शर्म हया कुल की नहीं, वेश्या भी शर्मिंदा है। अरे चाइना के बाजार में मरकर भी तू जिंदा है। चाइना के बाजार में अरे चाइना के बाजार में मरकर भी तू जिंदा है। ऐसी लड़की को मर जाना चाहिए जो बोरी में जूता चप्पल भरे पड़ी है, कह रही है सब घर के ले आए लेकिन अपनी मम्मी के लिए नहीं लाए, मम्मी नाराज है। कभी लड़के के बगल में खड़े होकर के फोटो खींचती है और कहती है कि भैया हमारे घर पे आए हैं, चाय पीने आए हैं, मैं इनके लिए चाय बना रही हूं। इसका मतलब क्या है? क्या संदेश मेरे समाज के लिए छोड़ा जा रहा है? बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। अरे चाइना के बाजार में मरकर भी तू जिंदा है। दादा अरे फटी हथिया फरवाई, मां साहब फटी हथिया फरवाई, अरे जींस पैंट पहन के आई। फटी हथिया फरवाई आई, तू जींस पैंट पहन के आई। अब देखा मैंने एक लड़के को आंखों से देखा, उसके मम्मी पापा ने बढ़िया सी पैंट जींस की ला दी, लेकिन उसने यही कहा कि ये परियन पे फटी तो है ही ना। नई पैंट छत्रपाल भैया, मेरे सामने एक लड़की ने पटिया पे घिस घिस के फाड़ी, तब फैशन बनाई, नई पैंट में आग लगाई दी दादा। तब मेरा कहना हुआ अरे फटी हथिया फरवाई आई, तू जींस पैंट पहन के आई। कान लगा के सुनो, नर हो या माता, नर हो या माता, कितने वाली छोरी क्या है इरादा। गीत कह रहा है क्या है इरादा, या तू बंबई जाएगी जो फिल्म बनाएगी, या संसार को मनमोहक मंत्र छोड़ करके क्या बनाना चाहती है। आखिर मंजिल क्या है, इसका मतलब क्या है? टिकटॉक पर अपने फोटो डालना, वो भी अभद्र। टिकटॉक पर दिखलाती बन के हीरो दादा, बन के हीरो दादा, टिकटॉक वाली छोरी क्या है इरादा।
अच्छे काम कर ले, समाज में तारीफ होगी। तेरे साथ में कोई ब्याह ना करे हो, क्योंकि तू पहले की दिखी दिखाई है। अरे टिकटॉक पे फेमस भाई, क्या बंबई को जाएगी? टिकटॉक पे फेमस भाई, क्या बंबई को जाएगी? अरे क्या टिकटॉक वाली तू कोई फिल्म बनाएगी? क्या टिकटॉक वाली तू कोई फिल्म बनाएगी? और बेटा कुंवरपाल, क्या टिकटॉक वाली, अभी तो टिकटॉक छोटे छोटे टुकड़े हैं और फिर टिकटॉक की पूरी फिल्म ही बन जाएगी। क्या इरादा है? अरे थोड़ा तो सम्मान करो, संस्कृति का ध्यान करो। थोड़ा तो सम्मान करो, संस्कृति का ध्यान करो। अरे थोड़ा तो सम्मान करो, संस्कृति का ध्यान धरो। दिग्गज कहे ना हमसे, कहलवाद ज्यादा, कहलवाद ज्यादा। टिकटॉक वाली छोरी क्या है इरादा? चाइना का टिकटॉक है, करना इसको दूर है, करना इसका बहिष्कार करना है, इस टिकटॉक को नहीं चलाना। और एक दिन संसार ये हो जाए मजबूर है। कंपनी अलीगंज एटा की ओर से संदेश देना चाहता हूं। एक दिन संसार ये हो जाए मजबूर है तो, अरे हम भारत के बिहारी हैं, अरे हम भारत के बिहारी हैं, हम सब भगवाधारी हैं। हम भारत के बिहारी हैं, हम एक भगवाधारी हैं। किस कारण और किस कारण, मां साहब, छत्रपाल भैया, एक बात समझ में आ रही है, किस कारण और किस कारण ये टिकटॉक क्यों बनाया? किस कारण बनाया, क्या मतलब है और किस कारण? इसका आंसर भी इसी में है। किस कारण और किस कारण? कुंवरपाल किस माने चुम्मा। किस कारण और किस कारण? तजो भेष सादा, तजो भेष सादा। टिकटॉक वाली छोरी क्या है इरादा?